खरमास में शादी विवाह और मांगलिक कार्य क्यों वर्जित होते हैं, क्या है इसके पीछे की सत्य, तो इस वीडियो में जाने। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी कहीं भी नहीं रुकता, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य के गर्मी से घोड़े प्यासा और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़े की यह दयनीय दशा देखकर सूर्य देव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि वे अपने इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी भी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था, तभी सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोड़कर आगे की यात्रा जारी रखा जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़े के स्थान पर जोड़ने की आज्ञा दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी ने खरों के रथ में जोड़ दिया। खर अपने मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास कहा गया है। खरमास साल में 2 बार आता है, जब सूर्य धनु राशि में होता है और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज प्रभाव के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य के इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू भी नहीं किया जाता, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार खरमास में प्राण त्यागने पर सद्गति भी नहीं मिलती, इसलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खरमास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। ध्यान देने की बात है कि खरमास और मलमास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खरमास होता है, यह साल में 2 बार आता है, जबकि मलमास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसके पद के लिए मलमास की रचना की। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।